आम्बेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर संसद में हंगामा। किरेन रिजिजू ने दिया जवाब। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर किए गए टिप्पणी पर बुधवार को संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए सदन में चर्चा की मांग की। उन्होंने इस संबंध में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने नोटिस में कहा है कि मैं सदन का ध्यान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 17 दिसंबर 2024 को सदन में डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में की गई अपमानजनक टिप्पणियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये टिप्पणियां न केवल डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत का अपमान करती हैं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी आहत करती हैं जो उन्हें आधुनिक भारत के संस्थापक और सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में सम्मान देती हैं। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में की गई एक टिप्पणी को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और शाह से माफी की मांग की। संसद भवन के मकर द्वार के निकट कांग्रेस, द्रमुक और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसद एकत्रित हुए और शाह की टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की। उन्होंने जय भीम और बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, द्रमुक नेता TR बालू और कई विपक्षी सांसद बाला साहेब की तस्वीर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने उच्च सदन में बाबा साहब का अपमान किया है। ये लोग सिर्फ चुनाव और राजनीतिक हित के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाद में उनका अपमान करते हैं। उन्होंने कहा, हमारे लिए संविधान किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं है और बाबा साहेब भगवान से कम नहीं है। गृह मंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि शाह ने राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान बाबा साहेब का अपमान किया।